दिल को आए चैन कहीं ना। उफ, खुदाया मेरा मुंह जल गया। फौजिया, इतनी मिर्चें डाल दी तुमने सूप पे। रानी भाभी ने मुझे सूप टेस्ट करवाया, उसमें इतनी मिर्च थी कि मेरा बुरा हाल हो गया। अम्मी का क्या हाल हुआ होगा? वो तो ना कुछ बोल सकती है ना कुछ कर सकती है। कुछ तो तरस खाओ उनकी हालत पर। अच्छा, अपना मूड तो ठीक कर लो। फौजिया, तुम अपनी अम्मी को बुला लेती, वो हमारी अम्मी की तबीयत पूछने आ जाती। मैंने फोन कर दिया था उन्हें, वो कह रही थी कि मैं आऊंगी। तुमने खाना खा लिया? नहीं, भूख नहीं है मुझे। मुझे तो बहुत भूख है। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ खाना। क्या दुनिया में ऐसा भी होता कि इंसान को उसके किए की सजा मिलती है? पापा, मैंने तो अपनी आंखों से देख लिया, तुमने मुझसे मेरी खुशियां छीन ली, मेरा हक छीन लिया। और आज अल्लाह ने तुम्हें ऐसी सजा दी कि तुम मुझसे माफी मांगने के काबिल तक नहीं रही। तुमने तो सब सुन लिया। क्या हो गया पापा? लेकिन अफसोस, तुम तो अब कुछ नहीं कर सकती, किसी को कुछ बता भी नहीं सकती, क्योंकि तुम बोल ही नहीं सकती। बहुत गुजार ली ना तुमने ऐशो आराम की जिंदगी। मेरी जिंदगी थी वो मेरी जिंदगी थी जो तुमने गुजारी। अब मैं गुजारूंगी। मैं ये ऐशो आराम की जिंदगी गुजारूंगी। मैं ये जिंदगी खाला, हाँ हाँ बेटा, वो पापा का जरा मुंह गंदा हो रहा था, मैंने बोला साफ कर दूं। आप बहन है ना इनकी, आपसे ज्यादा इनकी केयर क्यों नहीं कर सकती? हाँ बेटा, मैं अपनी बहन के लिए रात दिन खड़ी रहूंगी, उसकी खिदमत करने में, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। और तुम देख लेना, एक दिन मेरी आप अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
आ गया लेकर हीरा को। अब मजा आएगा। अम्मी देखिए, नासिर और हीरा आपके लिए इस घर में वापस आ गए। अब ये हमारे साथ वैसे ही रहेंगे जैसे पहले रहा करते थे। थैंक यू नासिर। जी अम्मी, भाभी बिल्कुल ठीक है। मैं और हीरा यहीं रहेंगे आपके साथ। मैं अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आप जल्दी से ठीक हो जाएं। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं। अरे अम्मी, क्या हो गया? अकेली खड़ी मुस्कुरा रही है। हाँ, अरे कुछ नहीं। ये तो बताओ, ये हीरा और नासिर को किसने बुलाया है? मैंने बुलाया। तुमने? क्या हो गया रानी, तुम्हारा दिमाग तो सही है। आपको याद है डॉक्टर ने क्या कहा था? खाला को स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए, याद है? हाँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि हमें आपा को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस में रखना है ताकि उनसे जल्दी जान छूट जाए। अम्मी, आप मेरी बात समझ ही नहीं रही हैं। नासिर और हीरा को यहाँ बुलाया है इसीलिए कि खाला को स्ट्रेस हो, समझी? रानी, हद होती है। तुम तो मुझसे भी एक हाथ आगे हो। तो आपकी बेटी हो ना, आपसे आगे ही होंगी। मैं राशिदा की असलियत पहचान न सकी। राशिदा ने इतने अरसे पुरानी बात दिल में रखी हुई है, जबकि मैं उसके बुरे से बुरे वक्त उसके साथ खड़ी रही। और अगर रानी के सामने राशिदा का असल चेहरा आ गया तो वो राशिदा से नफरत करने लगेगी, उसे घर से निकाल देगी। कितनी बेबस हो गई हूँ मैं, कुछ कर भी नहीं सकती, किसी को राशिदा की सच्चाई भी नहीं बता सकती। हामिद साहब, कोई खास बात है जो आपने सबको इकट्ठा किया यहाँ? जी राशिदा, मैंने बहुत ज़रूरी बात करनी है, उसके लिए मैंने सबको यहाँ जमा किया है। अब्बू, क्या बात है, बताएं ना। वहीद बेटा, मैंने नोटिस किया कि तुम नासिर से अभी तक नाराज हो और शायद तुम भी उससे बात नहीं कर रहे। अब अगर सब लोग यहाँ जमा हैं तो आपस में जितने गिले शिकवे हैं बातचीत से खत्म कर दो। हम सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नासिर, अगर भाइयों से कोई नाराजगी है बेटा तो खत्म करो आज। खाला, मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं है, और अगर किसी को मेरी किसी भी बात से कोई भी तकलीफ पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूँ। वही देखिए, अब तो नासिर ने माफी भी मांग दी, बस अब दिल साफ कर ले नासिर की तरफ से। उठो नासिर, भाई से गले मिलो। भाई, मुझे आपसे भाभी के बारे में इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दिया। बहुत बड़ा हो गया ना तू। रानी,
बेटी मुझे फख्र है तुम पे कि तुम हमारे घर की बहू हो, और मैं जानता हूं तुमने हमारे घर को हमेशा जन्नत बनाने की कोशिश की है, और ये सब रास्ता की तरबियत का असर है। आपका बहुत शुक्रिया हामिद साहब। मैं एक और बात भी कहना चाह रहा हूं कि आज के बाद कोई भी फैसला रानी के मशवरे के बगैर नहीं होगा। अजरा की बीमारी के बाद मैंने खास तौर से नोटिस किया है कि रानी बेटी ने हमारे घर के लिए जो भी फैसले किए हैं बहुत अच्छे किए हैं। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुमने वहीद भाई से माफी क्यों मांगी है? क्या वो मेरे बड़े भाई हैं? माफी उन्हें तुमसे मांगनी चाहिए थी। कैसी बातें कर रही हो? तो और कैसी बातें करूं? और तुम्हारे अब्बू वो जो मेडल उठा के बड़ी बहू को दे दिया, अब जो भी बात करनी हो फैसला लेना उनसे इजाजत लेके करेंगे हम। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उनका मकसद ये था कि ताका वास्ते अपनी फैमिली को फेवर करना बंद कर दो। तुम्हें आजकल कुछ ज्यादा गुस्सा नहीं आने लगा? हाँ तो क्यों ना आए गुस्सा? जब से शादी करके आई हूँ कोई ना कोई नसीहतें करता रहता है, मैं बातें सुनाता रहता है और हम एक माफिया मांगते रहे उनसे। मुझे लगता है तुम्हारे घर वाले ना हमें बेवकूफ समझते कि सब कुछ छोड़ छाड़ के उनके लिए बैठे हैं। आहिस्ता बोलो, सब सुन लेंगे। अब बात भी हम आहिस्ता करें उनके लिए। कहाँ थी तुम्हारी फौजिया भाभी? हाँ उन्हें तो तौफीक नहीं हुई कि आके बात सुन ले। उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी, वो इस वजह से नहीं आई होंगी। यार तुमसे बात करना ना फजूल है, जब देखो अपने फैमिली को फेवर ही करते रहते हो। सारी गलती कर दी मैंने तुमसे शादी करके, डांट की बात सुन रही थी। फौजिया, फौजिया उठो यार। तुम्हारी हालत देखकर मुझे कोफ्त हो रही है। वक्त है कोई आराम करने का। शायद चक्कर आ रहे थे इसलिए लेट गई थी। सब बाहर बैठ गए। मैं चाहता था कि तुम भी बाहर बैठो। इतना मुझे बुरा लग रहा था कि मेरी बीवी नहीं है, बाकी सब मौजूद है। मुझे मालूम नहीं था। मालूम करना पड़ता है, फिक्र रखनी पड़ती है। अपना आराम और सुकून दूसरों की खुशी के लिए कुर्बान करना पड़ता है, तभी जाकर इज्जत और नाम मिलता है। जी। जैसे रानी भाभी हैं, घर की देखभाल करती हैं, अम्मी की खिदमत करती हैं। इससे अब्बू ने फैसला किया कि रानी भाभी को घर का बड़ा बनाया जाए। अल्लाह रखे घर में और भी तो बड़े मौजूद हैं, तो फिर रानी भाभी को क्यों बनाया जा रहा है? देखो, अब्बू अम्मी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाहते हैं ताकि उनकी तबीयत ठीक हो जाए। और यहाँ हीरा और नासिर को लाने वाली भी भाभी है। देखो, सब अपने इख्तलाफात भुलाकर हंसी खुशी बाहर बैठे हुए। चलें, ये तो अच्छी बात है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि रानी भाभी को तुम्हारे बारे में बता दूँ ताकि वो तुम्हारी भी देखभाल कर सकें और घर के कामों में मदद भी मिल जाए। नहीं नहीं, उन्हें कुछ मत बताइएगा। क्यों? क्यों ना बता? वो अम्मी ने मना किया था ना, आपको वो बात याद है बेसमर वाली? अब्बू ने आज फैसला करके बताया कि कोई भी मशवरा हो या फैसला हो रानी भाभी से किया जाए। अच्छा, फिर आप रहने दें, मैं खुद बता दूंगी उन्हें। चलो, ये भी ठीक है। जी। अरे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आपकी तबीयत कैसी है? इस घर में मेरी ही तबीयत तो ठीक रहती। ये तो बहुत अच्छी बात है। बस वो अजरा बहन की आदत को आई थी। अच्छा, बड़ी जल्दी ख्याल आ गया आपको। दरअसल मेरी खुद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बावजूद कोशिश के मैं आ ना सकी। वैसे कहने का तो मेरी बहन का घर है तो मेरी बेटी का ससुराल में। उस दिन से आज के दिन तक एक पाँव पर खड़ी। आप सही कह रही हैं। बस वो असरा बहन को फ़ोन कर रही थी
लेकिन फ़ोन पे राब्ता ही नहीं हो रहा था। सोचा आज जाके मिल ही आती हूँ। चल, अच्छा किया आपने, लेकिन अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा आपको। आप तो सो रही हैं ना, दवा देकर सुलाए उन्हें। कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगी। वो फौजिया नजर नहीं आ रही? कहाँ से नजर आएगी? अपने कमरे से निकलेगी तो नजर आएगी ना। उसे पता चलेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आपकी बात नहीं है उससे पहले कि आप आ रही थी? नहीं, मैंने फ़ोन करने की बहुत कोशिश की, मगर फ़ोन मिलके ही नहीं दे रहा था। चलो आए, बैठे। जी। शाहिद, मेरा मोबाइल हैंग हो रहा है, सर देख तो दें। बाद में देख लूंगा। शाहिद, अम्मी से बात करनी है, अम्मी ने घर आना है। तो मेरे फ़ोन से कर लो ना, ये लो। अच्छा, मेरा मोबाइल ठीक करवा लीजिएगा। करवा दूंगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। फौजिया, कहाँ हो बेटा? मैं तो अपने रूम में हूँ। तो बाहर आओ ना, मैं लॉन्च में तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। अच्छा, मैं आती हूँ। अम्मी बाहर है, मैं आती हूँ। ओके।